स्वागत है। आज 4 जनवरी के ज्योतिषीय विश्लेषण पर एक नजर डालने वाले हैं। जी। हमारे पास यूनिवर्सल ज़ोडिएक गाइड से सभी 12 राशियों के लिए विस्तृत राशिफल है और सच कहूं तो इसे पढ़ते हुए एक बहुत दिलचस्प पैटर्न देखा मुझे। अच्छा, कैसा पैटर्न? ऐसा लग रहा है जैसे सितारे कुछ राशियों को बाहरी दुनिया में दौड़ा रहे हैं, मतलब करियर, पैसा, और कुछ को अपने अंदर झांकने का मौका दे रहे हैं। हाँ, ये बाहरी सफलता और आंतरिक शांति के बीच की एक रस्साकशी जैसा है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले दिन में करियर, परिवार और स्वास्थ्य के मोर्चे पर किन राशियों के लिए क्या संकेत हैं। और ये भी कि कुछ राशियों के लिए दिन क्यों बहुत ऊर्जावान है, तो कुछ को सावधानी बरतने की सलाह क्यों दी गई है। तो सबसे पहले करियर और पैसे की बात करते हैं। कुछ राशियों के लिए दिन काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ। जैसे वृषभ राशि के लिए जो लोग मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े हैं उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। और तुला राशि वालों की तो कार्यक्षेत्र में धाक जमेगी और पदोन्नति के भी योग हैं। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि सफलता बाहरी दुनिया से जुड़ने पर निर्भर कर रही है। मतलब वृषभ के लिए संचार और तुला के लिए अधिकार, अथॉरिटी। हाँ, अथॉरिटी महत्वपूर्ण है। एक और दिलचस्प बात कन्या राशि के लिए है। उन्हें शेयर बाजार से लाभ का संकेत है, लेकिन साथ में सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। ये थोड़ा विरोधाभासी है ना? जी। ये असल में जोखिम और अवसर के बीच के संतुलन को दिखाता है। लाभ की संभावना तो है, पर मतलब बिना सोचे समझे नहीं। तो एक तरह से कैलकुलेटेड रिस्क लेने का दिन है। बिल्कुल। अच्छा, अब निजी और पारिवारिक जीवन पर आते हैं। मकर राशि के लिए तो दिन बहुत खास लग रहा है। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। हाँ, उनके लिए साझेदारी और नए संबंधों की शुरुआत का दिन है। और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। जी। और वहीं दूसरी तरफ कर्क राशि वाले लोग हैं जो थोड़े भावुक हो सकते हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि चंद्रमा उनकी ही राशि में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति का एक बेहतरीन उदाहरण है। मकर के लिए नए रिश्ते और कर्क के लिए मौजूदा रिश्तों में भावनात्मक गहराई। सही कहा। लेकिन हर किसी के लिए दिन एक जैसा नहीं है। कुछ राशियों को चेतावनी भी दी गई है। हाँ, ये भी जरूरी है। खासकर धनु राशि वालों को उन्हें वाणी पर नियंत्रण रखने, अजनबियों पर भरोसा न करने और वाहन सावधानी से चलाने की सावधानी से चलाने की सलाह दी गई है। यहाँ संवाद मतलब कम्युनिकेशन एक आम विषय के तौर पर उभरता है। धनु के लिए ये एक सामान्य चेतावनी है जो उन्हें विवाद से बचाएगी। और मिथुन राशि के लिए भी वाणी पर नियंत्रण रखने को कहा गया है, हालांकि उनके लिए आर्थिक रूप से दिन लाभकारी है। हाँ, मिथुन के लिए यही संवाद अलग तरह से काम करता है। सही संवाद आर्थिक अवसर दिला सकता है, जबकि गलत संवाद उसे बिगाड़ सकता है। बहुत दिलचस्प। और अब आते हैं दिन के विशेष उपाय पर। रविवार का दिन है तो सूर्य देव की कृपा पाने के कुछ उपाय बताए गए हैं जी। इसमें 3 बातें हैं। तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और किसी जरूरतमंद को गुड़ या लाल वस्त्र दान करना। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, तो ये उपाय सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है। अच्छा। ये असल में व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने और जीवन में बाधाओं को दूर करने के प्रतीकात्मक तरीके भी हैं। तो कुल मिलाकर दिन कई राशियों के लिए तरक्की के मौके ला रहा है, कुछ के लिए रिश्तों में मिठास घोल रहा है और कुछ को थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दे रहा है। बिल्कुल। इन सभी भविष्यवाणियों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि कुछ राशियों को बाहरी सफलता मिल रही है, जैसे नौकरी में तरक्की, और कुछ को आंतरिक शांति, जैसे मानसिक सुकून। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग हैं? यह जीवन में असली सफलता इन दोनों के संतुलन में ही छिपी है। बिल्कुल, यही सवाल है।